चुनाव है साहब, जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़े, लेकिन चुनाव जीतने हैं इसके लिए प्रमोद जैन भाया कुछ भी करेंगे। चल दिया है एक और नया पैतरा उन्होंने, कौन सा है वो, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। और मीणा समाज से अगर आप हैं और देख रहे हैं वीडियो तो जरूर से देखिएगा, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देख पा रहे हैं मेरे पीछे आपको दो सूची, एक तरफ सूची है और एक तरफ पत्र है जो लिखा गया है प्रमोद जैन भाया की तरफ से। और इस पत्र के अंदर मीणा समाज के लिए बोला जा रहा है कि वो संवेदनशील समाज है, उनका जो गांव है वो एरिया पूरा संवेदनशील हो चुका है, वहां आपराधिक तत्व आकर बैठ चुके हैं 11 नवंबर को उत्पात मचाने के लिए। और इस पत्र में क्या लिखा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस पत्र में लिखा है, श्रीमान रिटर्निंग अधिकारी अंता के अधिकारी को ये पत्र लिखा गया है, एसडीएम को, जहां पर ये साफ साफ इसने इंक्लूड करा है कि देखिएगा, भूमिका देखिए आप इसकी, कि जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार मीणा, जो खुद आपराधिक पृष्ठभूमि का है, इसमें लिखा है शब्दों में, जिसने उनियारा के उपचुनाव में उप जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी के साथ मारपीट की थी, समाज में विद्वेष पैदा किया था, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति का निर्माण किया था। ये व्यक्ति 12 जिले में कई हिंसक और उग्र आंदोलन कर चुका है, पुलिस और अधिकारियों से मारपीट की है, रेले रोकी है, इसके विरुद्ध बीसीओ मुकदमे दर्ज है। और यहाँ पर 11 नवंबर 2025 को बताते हुए उसमें लिखा है कि इसमें होने वाले जो मतदान है उनको प्रभावित करने के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, यानी कि नरेश मीणा और उनके पूरे समर्थक, जो भी समर्थक हैं, उन सबको आपराधिक तत्वों में इसने शामिल कर लिया है। इसमें यहाँ पर चुनावों में दिए गए भाषणों का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि इस चुनाव में भी इस व्यक्ति द्वारा जगह जगह पर जो भाषण देकर समाज के युवा वर्ग को भड़काया जा रहा है, जातिगत विद्वेष फैलाया जा रहा है, और इस व्यक्ति द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट की गई, कांग्रेस के नेताओं को कई गांवों में इसके समर्थकों ने घुसने से रोका और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को घेर कर उनको व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया। क्या देखा था आपने उस वीडियो में कि डोटासरा की जब गाड़ी का काफिला नरेश मीणा के साथ आमने सामने हुआ था, क्या कोई कोशिश हुई थी डोटासरा को नुकसान पहुंचाने की? हमने तो नहीं देखी थी भाई। ये इन्होंने यहां पर लिख दिया है कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, और इसमें अपनी खुफिया कार्यकर्ताओं की जानकारी को इंक्लूड करते हुए आगे लिखा है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे सूचित किया है कि कई गांवों और थानों क्षेत्रों में आपराधिक तत्व मतदान को प्रभावित करेंगे। और इन्होंने सूची के साथ जो दिए हैं गांवों के नाम, वो सभी मीणा गांवों के अंतर्गत आते हैं, और उसके अंदर लिख दिया है कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता इनको चाहिए जिससे मतदान की मर्यादा बनी रहे। और ये इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा पत्र लिख दिया है। गांवों के नाम यहाँ पर अच्छे से क्लियर आपको नहीं दिख पाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे मीणा गांवों के अंतर्गत आते हैं अंता के अंदर। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गहलोत जी जब आते हैं वो अपने प्रचार प्रसार में कहते हैं कि मीणा तो कट्टर समर्थक हैं हमारे, यानी कि कांग्रेस समर्थक हैं। वहीं प्रमोद भाया की रैली में जब डोटासरा बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं कि मीणा भाई तो हमारे कट्टर समर्थक है। लेकिन जब एक तरफ वो कट्टर समर्थक भी हैं, दूसरे वो संवेदनशील एरिया में भी आ जाते हैं, इतनी दोगली राजनीति कैसे कर लेती है कांग्रेस? ये सवाल यहाँ पर लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। क्या बोल रही है अंता की जनता या फिर सोशल मीडिया की जनता? चलिए आपको बताते हैं। तो पहला कमेंट यहाँ पर यह है कि संवेदनशील है तो मीणा समाज अपने लड़ाके के साथ खड़ा है जो भाया को टेंशन दे रहा है। इसमें लिखा है संवेदनशील है ये मीणा गांव सारे के सारे, तो वो टेंशन कैसे बढ़ा रहे हैं प्रमोद जैन भाया की, वो यहाँ पर जग जाहिर हो रही है, लोगों तक पहुंच भी रही है। और फिर लोग यही कह रहे हैं कि फिर हम भी भाया की ऊंची मानसिकता वाली राजनीति कर लें, जैन समाज के बूथों को संवेदनशील बता दें,
फिर राजनीति किस दिशा में जाएगी? ये सवाल जितना सुनने में गंभीर है उतना आप इसकी वास्तविकता को भी पहचानेगा कि बहुत आसानी से दूसरे समाजों को ब्लेम कर दिया जाता है, उनके बारे में बोल दिया जाता है, लेकिन जब वो भी ऐसा ही करेंगे तब शायद जाकर समझ में आएगा। यहाँ पर लोग कह रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं बहुत ही गलत है, मीणा समाज का खुला अपमान किया गया है और इस अपमान का बदला समय आने पर सह सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये यहाँ पर इस सवाल का जवाब दिया गया है। और जिस तरीके से दोगली राजनीति के बारे में यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा हो रही है वो वाकई में सोचने लायक विषय है और अब शायद वो वक्त आ गया है इन सारी बातों का जवाब जनता वास्तव में प्रमोद जैन भाया को देगी। क्या देगी वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। अभी तो फिलहाल वोटिंग का दिन बहुत नजदीक आ चुका है, कुछ ही समय बचा है और अब शायद जनता को इतनी समझाने की कोशिश करने के बावजूद और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता समझदार होती है। अब इसका मैसेज आप तक क्या पहुंच रहा है, कौन है संवेदनशील असल में, बताइएगा जरूर। और किसको आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया है, कौन असल में आपराधिक प्रवृत्ति वाला है, ये भी अगर आप समझ गए होंगे तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या सोचते हैं आप, क्या इसका जवाब 14 नवंबर को समाज दे पाएगा? बताइएगा जरूर इस बात का भी आंसर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।